ठियोग में पिकअप गहरी खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के उपमंडल ठियोग में NH5 पर सरूवन के पास एक पिकअप गुरुवार रात को गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। शुक्रवार शाम को पिकअप के खाई में गिरे होने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस टीम ने गहरी खाई से शव बाहर निकाले। अभी तक शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पिकअप रामपुर से शिमला की ओर जा रही थी। गुरुवार देर रात हादसा हो गया, लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं लगी। खाई में जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां कोई रिहायशी मकान भी नहीं है। शुक्रवार देर शाम के बकरियां चराने वाले गद्दी समुदाय के लोगों ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को गहरी खाई से बाहर निकाला। थाना प्रभारी कुलबीर सिंह ने बताया कि शवों को ठियोग अस्पताल पहुंचा दिया गया है। शनिवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि गाड़ी का नंबर HP 6B 3793 है। पुलिस छानबीन कर रही है। हिमाचल में 5 दिन मौसम शुष्क रहने के आसार, प्रदेश में 118 सड़कें अभी भी ठप। हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 23 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। वहीं 19 नवंबर को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। उधर बीते दिनों हुई बर्फबारी से शुक्रवार शाम तक प्रदेश की 118 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। लाहौल स्पीति जिले में 108, कुल्लू में 5, कांगड़ा में 3 और चंबा में 2 सड़कें ठप रही। लाहौल स्पीति जिले में 9 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। केलांग का न्यूनतम तापमान -6.9 और कुकुमसेरी का -6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शुक्रवार सुबह बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी के 1-2 भागों में कोहरा भी छाया रहा। पैसों के लेन देन के विवाद में व्यापारी ने की पार्टनर की हत्या, जंगल में दबा दिया शव। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सरकाघाट के चंदेश में कबाड़ का काम करने वाले व्यापारी ने अपने पार्टनर की पैसों के लेन देन के विवाद के चलते हत्या कर दी। हत्या के बाद शव जंगल में दबा दिया ताकि किसी को उस पर कोई शक न हो। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज नैरचौक भेज दिया है। जानकारी के अनुसार चंदेश पंचायत में कबाड़ का व्यापार करने वाले बालम राम और जगदीश चंद ने पहले साथ बैठकर जमकर शराब पी। फिर पैसों के लेन देन को लेकर दोनों में मारपीट हुई। सिर पर गंभीर चोट लगने से जगदीश की मौके पर ही मौत हो गई। जुर्म को छिपाने के मकसद से आरोपी ने रात के अंधेरे में शव को कई किलोमीटर दूर जंगल में दबा दिया। शुक्रवार शाम को SP मंडी शालिनी अग्निहोत्री फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज नैरचौक भेजा। आरोपी को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है। विक्रमादित्य सिंह बोले, प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त कर सकती है भाजपा। कांग्रेस के महासचिव विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि EVM में गड़बड़ी की आशंका है। सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद होने के बावजूद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सभी प्रत्याशियों से अलर्ट रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यदि बहुमत के करीब पहुंचती है तो ऐसी स्थिति में भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त करने, ED और CBI का डर दिखाकर अपने पाले में करने की ओछी हरकतें कर सकती है। भाजपा का हमेशा स्थायी सरकार को गिराने का प्रयास रहा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस 45 सीटें जीतेगी। अगर 35 के करीब सीटें रहती हैं तो भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है। उन्होंने प्रदेश में चुनाव नतीजे आने से पूर्व हाईकमान में स्थिति संभालने के लिए पर्यवेक्षक हिमाचल भेजने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मणिपुर और गोवा में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8वीं कक्षा की डेटशीट में किया बदलाव। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मधु चौधरी ने कहा कि अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स प्रदेश स्तरीय टूर्नामेंट के चलते शैक्षणिक सत्र 2022-23 के शीतकालीन अवकाश वाले विद्यालयों की 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा तिथियों में संशोधन किया गया है। अब यह परीक्षाएं 1 से 9 दिसंबर तक होंगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान 1 दिसंबर को हिमाचल की लोक संस्कृति और योग, 2 को संस्कृत, 3 को अंग्रेजी, 5 को गणित, 6 को सामाजिक विज्ञान, 7 को कला, गृह विज्ञान, स्वर संगीत, वाद्य संगीत, पंजाबी, उर्दू, 8 दिसंबर को विज्ञान और 9 दिसंबर को हिंदी विषय की परीक्षा होगी। पहले 8वीं कक्षा की परीक्षाएं 28 नवंबर से 6 दिसंबर तक प्रस्तावित थी। दिल्ली से कुल्लू तक पहुंची श्रद्धा मर्डर केस की जांच, सीन रिक्रिएट करने लाया जाएगा आरोपी। देश की राजधानी दिल्ली में बहुचर्चित श्रद्धा मर्डर केस की जांच अब दिल्ली से कुल्लू तक पहुंच गई है। पुलिस जांच में पता चला है कि निर्मम हत्या का आरोपी आफ्ताब कुल्लू की पार्वती घाटी भी घूमने आया था। श्रद्धा भी उसके साथ थी। इसे देखते हुए अब दिल्ली पुलिस आरोपी आफ्ताब को लेकर सीन रिक्रिएट करने के लिए पार्वती घाटी आएगी। सनसनीखेज हत्या के इस मामले की जांच में पार्वती घाटी का जिक्र आने के बावजूद अभी क्षेत्र से जुड़ी ठोस जानकारी सामने नहीं आ पाई है।
आफताब और श्रद्धा के साथ और कितने लोग पार्वती घाटी आए थे, वह घाटी में किस जगह गए, किस होटल या होमस्टे में कितने दिन रुके, इन सब बिंदुओं पर दिल्ली पुलिस ने भी कोई खुलासा नहीं किया है। हालांकि क्षेत्र के लोगों में आफताब के श्रद्धा के साथ मलाना या कसोल में ठहरने की चर्चा है। 5 दिन की रिमांड हासिल करने के बाद अब दिल्ली पुलिस आरोपी आफताब को 1-2 दिन के भीतर सीन रिक्रिएट करने के लिए पार्वती घाटी ला सकती है। जानकारी के अनुसार इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने कुल्लू पुलिस से अभी किसी तरह सहयोग नहीं मांगा है। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए मांगे ऑनलाइन आवेदन। अग्निपथ योजना में भारतीय वायुसेना में अग्निवीर की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश समेत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। अविवाहित युवक और युवतियां एसएससी अंबाला के अंतर्गत 23 नवंबर दोपहर 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। युवा भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वायुसेना के एएससी से प्राप्त सूचना के अनुसार यह भर्ती ऑनलाइन परीक्षा के जरिए की जाएगी। युवक की न्यूनतम लंबाई 152.5 तथा युवती की लंबाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन उम्र के अनुपात में होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर पूरी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें। प्री प्राइमरी शिक्षकों को 9,500 रुपए मिलेगा वेतन, जिला स्तर पर होगी भर्ती। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले 4,000 प्री प्राइमरी शिक्षकों को प्रति माह 9,500 रुपए वेतन मिलेगा। जिला स्तर पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। आउटसोर्स आधार पर शिक्षकों की भर्ती करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई है। संभावित है कि मतगणना के बाद ही हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। जयराम सरकार ने विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से पूर्व हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती को हरी झंडी दी थी। भर्ती के लिए नियम तैयार होने तक आउटसोर्स आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से नियुक्तियां करने का फैसला लिया था। जंगल में लकड़ी लेने गई महिला पर भालू ने हमला कर किया लहूलुहान। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में जंगल में लकड़ी लेने गई महिला पर भालू ने हमला कर लहूलुहान कर दिया। महिला की पहचान शीना निवासी मिंडू पंचायत जडेरा के रूप में है। गंभीर रूप से घायल महिला को चारपाई पर उठाकर मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। डीएफओ चंबा अमित मेहरा ने कहा कि पीड़ित महिला को विभागीय सहायता दी जाएगी। ईवीएम की सुरक्षा के लिए धर्मपुर, घुमारवीं के बाद बड़सर में भी कांग्रेसियों ने गाड़ा तंबू। हिमाचल प्रदेश के मंडी के धर्मपुर और बिलासपुर जिले के घुमारवीं के बाद अब हमीरपुर के बड़सर में भी कांग्रेस ने स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम की सुरक्षा के लिए तंबू गाड़ दिया है। बड़सर कॉलेज में स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम की निगरानी के लिए कांग्रेस से 2 बार के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने तंबू लगाया है। कांग्रेस को आशंका है कि भाजपा चुनाव में जीत के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, इसलिए स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू लगाकर मतगणना तक ईवीएम की सुरक्षा का निर्णय लिया है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ईवीएम की निगरानी के लिए उपमंडल स्तर पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा 3 स्तरीय है। सुरक्षा के लिए हिमाचल पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। चुनाव आयोग की तरफ से प्रावधान है कि अगर कोई प्रत्याशी स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी करने के लिए तंबू लगाना चाहता है तो वहां 10 तंबू लगा सकता है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि स्ट्रांग रूम के बाहर ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रात दिन उपलब्ध रहेंगे। पंजाब की मंडियों में आलू के दाम धड़ाम, किसानों के चेहरे उतरे। पंजाब की मंडियों में ऊना के आलू के दाम धड़ाम हो गए हैं। शुक्रवार को आलू की कीमत 1,000 रुपए क्विंटल पहुंच गई। इससे किसानों के चेहरे उतर गए हैं। जिले में इन दिनों आलू की फसल निकाली जा रही है। 3 दिन पहले आलू की अधिकतम कीमत 1,800 रुपए प्रति क्विंटल थी। बताया जा रहा है कि मंडियों में जरूरत से ज्यादा अधिक आलू पहुंचने के कारण दाम गिरे हैं। छोटे और बड़े किसान फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। पंजाब के अमृतसर जिले की मंडी बड़ी है। अधिकतर किसान वहीं का रुख करते हैं। वहीं कई किसान दोपहर तक फसल का खरीदार ही तलाशते रहे। फसल बेचकर आए पंडोगा गांव के किसान तरसेम लाल और बलराम ठाकुर ने बताया कि मुश्किल से फसल पर लगा खर्च पूरा हो पाया है। अपनी दिहाड़ी तो भूल जाइए, पिछले 2 साल आलू की फसल मुनाफा देकर गई, लेकिन इस बार घाटा हुआ है। उन्होंने कहा कि आलू महत्वपूर्ण फसल है और इसका भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होना चाहिए। हिमाचल में जेबीटी प्रशिक्षुओं का उग्र होने लगा आंदोलन, अब दे दी ये बड़ी चेतावनी। बीएड डिग्री धारकों की जेबीटी टेट में एंट्री के विरोध में प्रदेश भर में जेबीटी प्रशिक्षु सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग इनकी मांगों पर कोई विचार नहीं कर रहा है। ऐसे में इन जेबीटी प्रशिक्षुओं के सब्र का बांध टूटने लगा है। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में जेबीटी प्रशिक्षु विधानसभा का भी घेराव करने से गुरेज नहीं करेंगे।
जेबीटी प्रशिक्षुओं का कहना है कि बीएड और जेबीटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। बावजूद इसके शिक्षा बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इससे साफ है कि शिक्षा विभाग कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। आपको बता दें कि जेबीटी प्रशिक्षु अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में कक्षाओं का बहिष्कार कर सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। जेबीटी प्रशिक्षु संघ ने डीसी के माध्यम से सीएम जयराम व राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर नोटिफिकेशन रद्द करवाने की मांग की। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।